Everyone, welcome back to Elite Academy's YouTube channel, your one-stop solution to quality education and knowledge. तो हम अभी जो सीरीज चल रही है हमारी वीडियो सीरीज, जिसको नहीं पता है, जो नया है इस सीरीज के लिए, उसको बता दें कि हम राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। जो फ्रेश जीके अपडेटेड है 2020 की, वो हम इसमें कवर कर रहे हैं पूरी। वो एग्जाम्स में काम आता है, जैसे कि आरपीएससी, आरएसीबी, आरएएस, पटवारी, फॉरेस्ट रेंजर, राजस्थान पुलिस या कोई अदर स्टेट एग्जाम्स। तो राजस्थान की जो जीके है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह हम सब कवर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अभी आरएसीबी के जो जेईएन और एईएन की वैकेंसी आई है, उसको मद्देनजर रखते हुए 50 वीडियोस की ये सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको राजस्थान जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। हम इसमें 2 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाके देख सकते हैं। उसके बाद में आज की जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, आप साथ में पेन कॉपी जो भी आपको नोट करना है वो लेके बैठिए, या फिर ये अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, जिसको भी चाहिए मैं आपको ड्राइव लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो पहला क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? वनस्पति, वर्षा, तापमान या वायु दाब को? तो जो कोपेन का ये वर्गीकरण होता है, ये किस तरीके से होता है, ये आपको सब डिटेल में पता, लास्ट में स्लाइड के लास्ट में एक लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप पूरी ये जो कोपेन का जलवायु वगैरह वाला वर्गीकरण है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको चेक करना है कि आपका नॉलेज कितना है। तो कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार, इसका करेक्ट आंसर है वनस्पति को माना गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा के कारण क्या है? स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर उत्तर पूर्वी मानसून? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको जलवायु से संबंधित प्रश्न है। जो शीतकालीन, जो सर्दी में वर्षा होती है हमारे, उसका कारण है हमारा पश्चिमी जो विक्षोभ है, वो शीतकालीन कारण होता है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण भाग, मध्य भाग या शेखावाटी पहाड़? तो अरावली का कौन सा भाग, जो दक्षिण वाला पार्ट है हमारे साउथ वाला, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वह वाला पार्ट प्राप्त करता है, वह वाला हिस्सा प्राप्त करता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये ज्योग्राफी का बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कि ये दक्षिण में अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी और मानसून के साथ में दौड़ती है, तो उसका कहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? उसके दक्षिणी भाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? गर्मी में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का रहता है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तरी पूर्व? तो इसका सही जवाब, अगर आपने दक्षिणी पश्चिम सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। सबसे जो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है, वो हमारे दक्षिण पश्चिम वाला एरिया होता है राजस्थान में, वहां पे न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि कौन सी है? जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, जनवरी से फरवरी या अक्टूबर से दिसंबर? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, जो जब जाता है, लौटता हुआ मानसून होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में राजस्थान से होकर गुजरता है। बरसातें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद में बरसात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो ये आपको थानवेट का, इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। तो EAD में बाकी 3 आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में से 3 हिस्से EAD में आते हैं और एक नहीं आता। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ये बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर तीनों एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं, और हमारा हनुमानगढ़ बिल्कुल अलग पड़ जाता है। तो वैसे ही आपको कॉमन सेंस से भी समझ आना जाना चाहिए था, और अगर वैसे नहीं आता है तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
झुंझुनू जिले के जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? तो जो झुंझुनू है, ये A B C D, ये जो भी आप पहले अक्षर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि उसका जो जोन है, वनस्पति जो है, उसके अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण किया गया है। तो उस हिसाब से झुंझुनू जिले में जो BSHW है, उस कोटि में उसको रखा गया है। तो इसका जवाब है BSHW। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? जो पूर्व दिशा से चलती है उसको क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं, लू कहते हैं, या दक्षिणी विक्षोभ कहते हैं, या पछुआ कहते हैं? तो जैसे जो पूर्व से चलती है उससे हम पूर्वाई ही कहेंगे, ऑब्वियस पूर्वाई ही होगा। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको रेनफॉल का बताना है इसमें। उत्तर से दक्षिण जाते हैं तब कम होती है, या पश्चिम से पूर्व जाते हैं तब कम होती है, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जाते हैं तब कम होती है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाने पर कम होती है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाते हैं तो वर्षा कम होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो सबसे ज्यादा जो हमारे बारिश का क्षेत्र है वो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और वो सबसे ठंडा क्षेत्र भी है हमारा। तो नाथद्वारा, प्रतापगढ़, रावतबाटा, या माउंट आबू? सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला और सबसे ऊंचा क्षेत्र माउंट आबू इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो किस तरीके की है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस तरीके की है? अर्ध शुष्क, आर्द्र, उप आर्द्र, या अति आर्द्र? तो वो है अर्ध शुष्क। हमारे यहाँ पे अति आर्द्र तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो है अर्ध शुष्क, आदि शुष्क। उसके बाद में थारनेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो वापस से एक बार फिर से थारनेट का क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले आपको थारनेट के बारे में हमने कुछ बताया था, क्वेश्चन था, और अब ये फिर से आ गया है। EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? उसी तरीके से मरुस्थलीय, तो हमने वहाँ पे देखा था कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर आते हैं। और उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय जलवायु को कौन सा दर्शाता है? तो हमारे उष्ण कटिबंधीय है, वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है वहाँ पे ही होता है, तो वही है इसका जवाब है EAD। बढ़ते हैं अगले। राजस्थान के चुरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो हमारे यहाँ पे ए वाली कैटेगरी बहुत रेयरली पाई जाती है, बहुत ही मुश्किल है। तो जो बी वाली है हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वही बी वाली ही पाई जाती है। अब उसमें आपको कैसे ही है ABCD क्या होता है, ये आपको वीडियो के एंड में एक लिंक दे रहा हूँ मैं, उससे आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा आर्टिकल उस पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जवाब है BWH। उसके बाद में 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक अगर समयावधि की औसत जो है वायुमंडल दशाएं जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, या ऋतु कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उसे जलवायु कहते हैं, ऋतु नहीं है इसका आंसर। जलवायु कहते हैं जो 30 वर्ष से अधिक। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो ये बिल्कुल आपको, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आपको देखना होगा कि कब लॉन्च हुआ था ये चीज़। क्षेत्र, जो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, तो 1974-75 में ये लॉन्च हुआ था। ये आपको याद होने वाली बात है। ये जो कार्यक्रम होते रहते हैं कई बार, अलग अलग चलते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो स्टेपी एक प्रकार की वनस्पति है, वो किस प्रदेश में पाई जाती है? वो अर्ध शुष्क में, आर्द्र में, उप आर्द्र में, या शुष्क में? तो ये उप आर्द्र में पाई जाती है। जवाब उप आर्द्र है। फिर से एक थारनेट वर्गीकरण आ चुका है, उसमें बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु कौन सा है? तो EAD जो है वो आपको याद होना चाहिए कि
जो उष्ण कटिबंध या फिर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, मारवाड़ वाला वो जो जोन है वो उष्ण कटिबंध EAD में आता है। और यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है हमारे नक्शे के दक्षिण पूर्वी एरिया में जो है, वहाँ पे कौन सा जलवायु है तो वो आपको याद होना चाहिए, वो है CAW। CAW जो है थारनेट वर्गीकरण के अनुसार वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW के प्रकार को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसका जालोर में आपसे पूछा गया था, जालोर में कौन सा है, तो ये जालोर इसका सही जवाब है, BSHW इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर में के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है। वहाँ पे बिल्कुल सूखा है, और वहाँ पे BWHW तरीके का है जहाँ पे आपको बारिश भी कम होती है और बहुत ही सूखा सूखा उष्ण कटिबंध जिसे कहते हैं। EAD और BWHW ये बीकानेर और जैसलमेर के पश्चिमी भागों में है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है, जोधपुर, सीकर, बीकानेर या अजमेर। तो इसका सही जवाब है अजमेर। वहीं पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां से आपको उसका आइडिया रख लेना चाहिए कि अरावली हमारे मानसून का कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। सबसे शुष्कतम, सबसे कम शुष्क जिला कौन सा है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। कौन सा जिला सबसे कम शुष्क है, तो इसका आंसर सबको पता होगा, जैसलमेर जो हमारा जिला है वो सबसे ज्यादा सूखा है, वहां पे बिल्कुल शुष्कता नहीं है, नमी कुछ भी नहीं है, तो शुष्कतम वही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा हो। तो वो है अजमेर, राजसमंद, दौसा या बारां। तो ये बारां इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे शुष्कता बढ़ती रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे आर्द्रता बढ़ती रहती है। आर्द्रता हमारे वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे साउथ इंडिया साइड में है, केरल वगैरह में। उस हिसाब से आपको भी राजस्थान के भी जो दक्षिणी भागों में जो एरिया है वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आर्द्रता वहाँ पे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है। जो दैनिक तापांतरण है ना, तो जो तापांतर सॉरी जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक कहाँ पे रहता है। उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में। तो आपने देखा होगा जो रेत वाला रेतीला एरिया होता है, जो रेगिस्तान होता है, वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो दिन में ऐसा होता है कि जैसलमेर साइड में आप बिल्कुल उसके अंदर रेत में बाटियां सेक सकते हैं सूरज की गर्मी के अंदर, और रात को ठंड में आपको रजाई ओढ़ने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा होता है कि रेतीला जो पार्ट होता है वहाँ पे जल्दी गर्मी और जल्दी ठंडा होता है, तो दैनिक जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा उस। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है। राजस्थान में वर्षा का समय दो बार होता है, एक तो हमारे मानसून में आती है और एक थोड़ा बहुत सर्दी वगैरह में, मतलब जब आता हुआ मानसून और जाता हुआ मानसून होता है वो हमारे लिए वर्षा का समय होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दो। तो इतना ही था आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राजस्थान के जो क्लाइमेटिक रीजन्स वगैरह है रेफर, उसके लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, मेरा जो राज RAS की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको डिटेल में इसका एक जो कोपेन वाला जो है वर्गीकरण उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको पता रहता रहे कि हमारी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच रही है, सही लोगों तक पहुंच रही है। अगर आप लोगों में से भी किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो ये हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसको सही करने की ज़रूरत है या कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो हम आपके सजेशंस को वेलकम करते हैं। इसी नोट पे मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।